ऑनिक्स स्टॉर्म रेबेका यारोस की एक अद्भुत फंतासी गाथा है जो वायलेट सोरेनगेल के अप्रत्याशित भाग्य और बासगियात युद्ध कॉलेज में उसके पहले खतरनाक वर्ष की यात्रा का वर्णन करती है। वायलेट, जिसने हमेशा शांत पुस्तकालयों और ज्ञान की खोज में जीवन बिताने की कल्पना की थी, उसे उसकी शक्तिशाली और प्रभावशाली मां जनरल सोरेनगेल द्वारा अचानक से ड्रैगन राइडर्स के क्रूर और प्रतिस्पर्धी समुदाय में धकेल दिया जाता है। यह अप्रत्याशित मोड़ वायलेट के लिए एक गहरा संकट है, क्योंकि वो शारीरिक रूप से कमजोर है और युद्ध या उड़ान की कलाओं में कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं है। उसकी नियति, जैसा कि उसने हमेशा कल्पना की थी, अचानक से बदल जाती है और उसे एक ऐसी दुनिया में जीवित रहने के लिए मजबूर किया जाता है जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जनरल सोरेनगेल, जो स्वयं एक महान ड्रैगन राइडर रही हैं, का मानना है कि बासगियात की कठोर वास्तविकताएं ही वायलेट को जीवित रहने और उसकी भीतर छिपी हुई असाधारण क्षमता को जागृत करने का एकमात्र अवसर प्रदान करेंगी। बासगियात युद्ध कॉलेज एक ऐसी जगह है जहां छात्रों को न केवल अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को लगातार चुनौती देनी होती है, बल्कि शक्तिशाली और बुद्धिमान ड्रैगन का सम्मान और बंधन भी अर्जित करना होता है। ड्रैगन वेरोस की शक्ति का स्रोत हैं और वे केवल उन राइडर्स के साथ जुड़ते हैं जिनमें वे साहस, बुद्धि और अटूट दृढ़ता का प्रमाण देखते हैं। वायलेट के लिए, जिसने कभी तलवार उठाने की भी नहीं सोची थी, एक ऐसे ड्रैगन को आकर्षित करना जो उसे अपना राइडर चुने एक दुर्गम सा लक्ष्य लगता है। कॉलेज में प्रवेश करने के तुरंत बाद वायलेट को पता चलता है कि यहाँ का जीवन बाहरी खतरों, विंग्ड वन नामक रहस्यमय और घातक दुश्मनों से कम खतरनाक नहीं है। छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा निर्मम है और जीवित रहने के लिए उन्हें न केवल ड्रैगन का विश्वास जीतना होता है, बल्कि अपने साथियों की ईर्ष्या, धोखे और घात से भी बचना होता है। कॉलेज की संस्कृति कठोर और अविश्वास से भरी है, जहां हर कोई अपनी जगह के लिए लड़ रहा है और कमजोरों को अक्सर रौंद दिया जाता है। वायलेट की मुलाकात कॉलेज के कई महत्वपूर्ण छात्रों से होती है, जिनमें से कुछ उसके लिए अप्रत्याशित मित्र और सहयोगी बनते हैं, जबकि अन्य दुर्जय शत्रु साबित होते हैं। ज़ेडिन बैरोस, एक असाधारण रूप से कुशल और करिश्माई राइडर, इन सब में सबसे प्रमुख है। अपने शक्तिशाली काले ड्रैगन एंड्यूरियन के साथ ज़ेडिन कॉलेज में एक निर्विवाद नेता है, लेकिन वायलेट के साथ उसका इतिहास जटिल और शत्रुतापूर्ण है। ज़ेडिन के पिता ने कई साल पहले एक दुखद घटना में वायलेट के बड़े भाई को खो दिया था, जिससे दोनों परिवारों के बीच एक गहरी और स्थायी नफरत पैदा हो गई है। ज़ेडिन इस विरासत के बोझ तले दबा हुआ वायलेट को हर अवसर पर नीचा दिखाने और उसे कॉलेज छोड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है, हालांकि उसके इरादों में कहीं न कहीं एक जटिलता भी छिपी है। हालांकि भाग्य एक अप्रत्याशित हस्तक्षेप करता है जब वायलेट को एक युवा लेकिन असाधारण रूप से बुद्धिमान और शक्तिशाली कांस्य रंग के ड्रैगन टेयन द्वारा चुना जाता है। कांस्य ड्रैगन अपनी बुद्धिमत्ता और रणनीतिक कौशल के लिए जाने जाते हैं और वे आमतौर पर अनुभवी और मजबूत राइडर्स का चयन करते हैं। टेयन का वायलेट जैसे कमजोर दिखने वाले छात्र के साथ बंधन बनाना कॉलेज में एक सनसनी पैदा कर देता है, जिससे आश्चर्य, संदेह और अटकलों की लहर दौड़ जाती है, खासकर ज़ेडिन के बीच। टेयन अपनी युवावस्था के बावजूद असामान्य रूप से बड़ा और शक्तिशाली है और उसका वायलेट को चुनना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वायलेट के भीतर कुछ अद्वितीय और महत्वपूर्ण है जिसे अन्य नहीं पहचान पा रहे हैं। माइनस एक आंतरिक शक्ति और दृढ़ संकल्प जो उसकी बाहरी कमजोरी को मात देता है। टेयन के साथ बंधन वायलेट को न केवल एक शक्तिशाली साथी प्रदान करता है, बल्कि उसे अप्रत्याशित शारीरिक और मानसिक क्षमताएं भी प्रदान करता है। टेयन के साथ उसका संबंध पारंपरिक राइडर ड्रैगन बंधन से कहीं अधिक गहरा है। यह एक गहरा मानसिक और भावनात्मक तालमेल है, जहां वे एक दूसरे की भावनाओं, विचारों और यहां तक कि अंतर्ज्ञान को भी साझा करते हैं। धीरे धीरे वायलेट अपनी शारीरिक सीमाओं और आंतरिक आशंकाओं पर विजय प्राप्त करती है। टेयन की अटूट शक्ति और अपने भीतर की छिपी हुई दृढ़ता पर भरोसा करती है। वह ड्रैगन विद्या और वेरोस के इतिहास के बारे में भी सीखना शुरू करती है, यह महसूस करते हुए कि ड्रैगन सिर्फ युद्ध के जानवर नहीं है, बल्कि प्राचीन ज्ञान और शक्ति के भंडार हैं और उनका इतिहास मानव इतिहास से कहीं अधिक गहरा और जटिल है। कॉलेज का प्रशिक्षण क्रूर और जानलेवा है, जिसे द थ्रेशहोल्ड जैसे खतरनाक पाठ्यक्रमों के माध्यम से दर्शाया गया है, जहां छात्रों को अपनी उड़ान कौशल, युद्ध क्षमता और अपने ड्रैगन के साथ बंधन की ताकत का परीक्षण करना होता है। इन चुनौतियों के दौरान वायलेट न केवल अपनी छिपी हुई ताकत की खोज करती है, बल्कि उसे ऐसे अप्रत्याशित सहयोगी भी मिलते हैं जो उसकी यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये छात्र उसे कॉलेज के जटिल सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को नेविगेट करने में मदद करते हैं और वे वफादारी और दोस्ती के गहरे बंधन बनाते हैं जो अक्सर कॉलेज की कठोर प्रतिस्पर्धा के विपरीत होते हैं। हालांकि वायलेट को यह भी सीखना होता है कि किस पर भरोसा किया जाए और किससे सावधान रहा जाए, क्योंकि कॉलेज में विश्वासघात और गुप्त एजेंडा आम है और सत्ता के खेल में अक्सर जानलेवा दांव लगे होते हैं। वायलेट और ज़ेडिन का जटिल और विकसित होता हुआ रिश्ता कहानी का एक केंद्रीय आकर्षण बना रहता है। ज़ेडिन की शुरुआती नफरत और शत्रुता धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि वो वायलेट के अटूट दृढ़ संकल्प, उसके अदम्य साहस और टेयन के साथ उसके असाधारण और शक्तिशाली बंधन को प्रत्यक्ष रूप से देखता है। उनके बीच एक अनिच्छुक सम्मान पैदा होता है जो धीरे धीरे एक गहरे आकर्षण में बदल जाता है।
यह आकर्षण उनके साझा खतरों, कॉलेज के भीतर की राजनीतिक जटिलताओं और विंग्ड वन के बढ़ते खतरे से और भी मजबूत होता है। उन्हें अपने परिवारों के दुखद इतिहास को पार करते हुए एक दूसरे पर भरोसा करना सीखना होता है, एक ऐसा इतिहास जो उन्हें अलग करने की लगातार धमकी देता रहता है और उन्हें यह पता चलता है कि उनके बीच एक ऐसा बंधन बन रहा है जो उनके पारिवारिक दुश्मनी से कहीं अधिक मजबूत हो सकता है। जैसे जैसे वायलेट एक कुशल और शक्तिशाली राइडर बनती जाती है, उसे पता चलता है कि विंग्ड वन का खतरा उतना दूर का नहीं है जितना कि कॉलेज के अधिकारी मानते हैं। उसे और उसके साथियों को प्राचीन रहस्य उजागर करने और एक आसन युद्ध की तैयारी करने की आवश्यकता है जो पूरे वेरोज महाद्वीप को खतरे में डाल सकता है। वायलेट को यह भी पता चलता है कि उसकी मां ने उसे कॉलेज क्यों भेजा था। जनरल सोरेनगेल जानती थी कि वायलेट के भीतर एक असाधारण शक्ति छिपी हुई है, एक ऐसी शक्ति जो न केवल उसे जीवित रहने में मदद कर सकती है बल्कि साम्राज्य को भी बचा सकती है। वायलेट को अपनी विरासत और अपनी मां की योजनाओं के बारे में अधिक जानने की तीव्र इच्छा होती है और वो कॉलेज के इतिहास और ड्रैगन के प्राचीन ज्ञान की गहराई में उतरना शुरू करती है, जिससे उसे पता चलता है कि वेरोस का इतिहास जितना उसे पढ़ाया गया है उससे कहीं अधिक जटिल और रहस्यमय है। पुस्तक बासगियात युद्ध कॉलेज के भीतर की जटिल सामाजिक और राजनीतिक गतिशीलता को भी विस्तार से दर्शाती है। छात्रों के बीच शक्ति के लिए निरंतर संघर्ष होता है और कुछ लोग प्रतिष्ठा और लाभ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वायलेट को न केवल बाहरी दुश्मनों से लड़ना होता है बल्कि कॉलेज के भीतर के धोखे, विश्वासघात और गुप्त षड्यंत्रों से भी निपटना होता है। उसे ये सीखना होता है कि किस पर भरोसा किया जाए और किससे सावधान रहा जाए, क्योंकि हर कोई वो नहीं है जो वो दिखता है और सत्ता के गलियारों में खतरनाक खेल खेले जा रहे हैं जहां एक गलत कदम जानलेवा साबित हो सकता है। वायलेट का चरित्र एक उल्लेखनीय और प्रेरणादायक परिवर्तन से गुजरता है। शुरुआत में कमजोर और असुरक्षित महसूस करने वाली लड़की धीरे धीरे एक आत्मविश्वास से भरी, शक्तिशाली और कुशल राइडर बनती है। वह अपनी बुद्धि, करुणा और अपनी ड्रैगन टेयन के प्रति अटूट निष्ठा के माध्यम से न केवल शारीरिक बल्कि भावनात्मक और मानसिक बाधाओं को भी पार करती है। वह उन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बनती है जो उसे कम आंकते हैं और वो साबित करती है कि सच्ची शक्ति शारीरिक क्षमता से कहीं अधिक होती है। ये दृढ़ संकल्प, बुद्धि और दूसरों के साथ गहरे संबंध बनाने की क्षमता में निहित होती है। उसकी यात्रा आत्मखोज और अपनी क्षमताओं को पहचानने की एक शक्तिशाली कहानी है। ज़ेडन का चरित्र भी बहुआयामी और गहराई से विकसित होता है। उसकी कठोर बाहरी परत के नीचे एक दर्दनाक अतीत और न्याय की एक मजबूत भावना छिपी हुई है। वायलेट के साथ उसका रिश्ता उसे अपने पूर्वाग्रहों का सामना करने और प्यार, वफादारी और क्षमा के नए अर्थ खोजने के लिए मजबूर करता है। उनके बीच का बंधन चुनौतियों और गलतफहमियों से भरा होता है, लेकिन ये धीरे धीरे गहरा होता जाता है क्योंकि वे एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों को समझते हैं और साझा खतरों का सामना करते हैं। उनकी बढ़ती नजदीकी उन्हें अपने पारिवारिक इतिहास के जटिल जाल और कॉलेज के भीतर के राजनीतिक षड्यंत्रों का सामना करने में मदद करती है। पुस्तक का चरमोत्कर्ष तब आता है जब विंग्ड वन का खतरा और कॉलेज के भीतर के विश्वासघात दोनों ही एक साथ सामने आते हैं। वायलेट और उसके साथी राइडर्स को अपनी सारी शक्ति, बुद्धि और अपने ड्रैगन के साथ अपने बंधन की ताकत का उपयोग करके न केवल खुद को बल्कि अपने साम्राज्य को बचाने के लिए एक अंतिम और भयंकर लड़ाई लड़नी होती है। इस लड़ाई में उन्हें कठिन बलिदान देने होते हैं और ऐसे निर्णय लेने होते हैं जो उनके भविष्य और वेरोस के भाग्य को हमेशा के लिए बदल देंगे। वायलेट को अपनी छिपी हुई शक्तियों का पूरी तरह से उपयोग करना सीखना होता है और ये समझना होता है कि उसकी और टेयन की जोड़ी कितनी असाधारण और महत्वपूर्ण है, न केवल विंग्ड वन के खिलाफ लड़ाई में बल्कि वेरोस के भविष्य को आकार देने में भी। ऑनिक्स स्टॉर्म एक ऐसी कहानी है जो दोस्ती, प्यार, हानि, बलिदान और आत्मखोज के शाश्वत विषयों को गहराई से छूती है। यह एक ऐसी दुनिया का जीवंत और विस्तृत चित्रण है जहां ड्रैगन आकाश पर राज करते हैं और मानव और ड्रैगन के बीच का बंधन शक्ति, अस्तित्व और आशा की कुंजी है। रेबेका यारोस ने एक जटिल और मनोरम कहानी बुनी है जो पाठकों को पहले पृष्ठ से अंतिम पृष्ठ तक बांधे रखती है, वायलेट सोरेनगेल की असाधारण यात्रा के माध्यम से। यह पुस्तक उन पाठकों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है जो रोमांचक फंतासी, जटिल और आकर्षक पात्रों और भावनात्मक रूप से गहन रिश्तों की कहानियों का आनंद लेते हैं। वायलेट की कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपनी कमजोर शुरुआत के बावजूद अपनी आंतरिक शक्ति और वास्तविक नियति की खोज करती है और रास्ते में प्यार, वफादारी और बलिदान के गहरे अर्थों को सीखती है। अंततः एक ऐसी नायिका बनती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी।